हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं जो अभ्यर्थी सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं तो उनके लिए एक मॉडल पे स्लिप लेकर के उस पर डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या डिडक्शंस होती है, कितनी ग्रॉस बनती है, क्या अलाउंस मिलते हैं। हिंदी में उसको भत्ता बोलते हैं, तो क्या भत्ता मिलता है, क्या मूल बेसिक होता है। अगर आप सरकारी नौकरी में आते हैं तो आपकी सैलरी का स्ट्रक्चर क्या होता है, हम लोग उसके बारे में आज डिस्कशन कर लेंगे डिटेल से। इस सेशन करने का मेन मकसद है कि जो अभ्यर्थी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं उनकी तैयारी में जो कंसिस्टेंसी बना रहे और जो है वो बैक ना कर पाए अपनी तैयारी को। लगभग बीच बीच में जो है उनकी गैप आ जाती है, उनको जो है अपने आप में फील होने लगता है कि हमसे नहीं होगा, अभी बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना बाकी है, हमसे नहीं हो पा रहा है। तो एक मोटिवेशन के रूप में आपकी ये सेशन होने वाली है। आपको पता चलेगा कि आपकी 4 महीने 6 महीने की जो मेहनत है वो आगे आपको 30 साल 32 साल 35 साल आपको सुधारने में बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है। हम लोग बेसिकली जो अभ्यर्थी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं वो अपने आप में एक योद्धा होते हैं। उनको पता है कि कितनी अनिश्चितताएं हैं सरकारी नौकरी की तैयारी करने में। लगभग जो है 1000 बच्चों पे एक पोस्ट होता है, 500 बच्चों पे एक पोस्ट होता है। तो ये अनिश्चितताओं के बावजूद भी सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं, तो उनको मैं योद्धा ही मानता हूँ। तो ये जो पे स्ट्रक्चर बताने का मेन मकसद है कि उनकी तैयारी में बैक ना हो, तैयारी जो है बराबर कंसिस्टेंट चलता रहे और जो है फाइनल तक जो है उनकी तैयारी में और जो निखार आ जाए, अपने अंदर से और जोश भर जाए। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन कर लेंगे पे स्लिप के बारे में और कि पे स्लिप कैसा बनता है। अगर आप सरकारी नौकरी में आते हैं तो एक पे स्लिप का मैंने मॉडल्स लिया है। ये देखिए, न्यू न्यू दिल्ली एबीसी, यहाँ पे कोई भी जो है सरकारी जो है डिपार्टमेंट्स है उसका नाम हो सकता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, इंडियन रेलवेज हो, डिफेंस हो, सिविल हो, कोई भी जो है डिपार्टमेंट्स का नाम ले सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ बिहार, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, कहीं भी कोई भी डिपार्टमेंट्स का नाम है, एड्रेस है। उसके बाद चलते हैं एम्प्लॉय नेम, आपका नाम, एम्प्लॉय आईडी, इसको पीएफ नंबर भी बोल सकते हैं, एम्प्लॉय नंबर भी बोल सकते हैं, और जो है आई पास आईडी भी बोल सकते हैं। तो ये आपका रहेगा। उसके बाद पे पीरियड किस महीने का है, उसके बाद पे डेट, किस डेट को आपका सैलरी जो है फ्लो हो रहा है। उसके बाद आपको यहाँ दिया रहेगा डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में है, आपका कौन सा डिजाइनेशन है, बिल यूनिट क्या है, आपका उस समय का बेसिक पेमेंट क्या है। उसके बाद चलते हैं, आप जब ज्वाइन करेंगे तो उस समय एक आपका मूल वेतन फिक्स होगा। अब मूल वेतन के बाद उस पे जितने भी अलाउंस होते हैं, हिंदी में उसको भत्ता बोला जाता है। तो अलाउंस के अनुसार आपकी जो है पूरी पे स्ट्रक्चर डिपेंड करती है। उस हम लोग देखेंगे कि क्या क्या अलाउंस मिलती है। सबसे पहले मूल वेतन, बेसिक सैलरी, एक जो है स्टैंडर्ड लेकर के चलते हैं कि अगर बेसिक सैलरी आपकी 30,000 है, जैसे जैसे आप जिस लेवल में ज्वाइन करेंगे, लेवल 1 से लेकर के 18 तक है। लेवल 1 वालों की बेसिक सैलरी 18,000 है और लेवल 18 वालों की, मैक्सिमम वालों की 2,50,000 रुपया मूल वेतन है। तो अगर आप कोई भी लेवल में आते हैं तो एक मान के चलते हैं कि अगर आपकी बेसिक सैलरी 30,000 है तो उस पर आपका जो है 10% HRA मिल जाएगा। अगर आपको आवास, सरकारी आवास नहीं मिलता है तो HRA मिलेगा। सरकारी आवास अगर मिलता है तो HRA नहीं मिलेगा। और यहाँ से आपकी डिडक्शन होना शुरू हो जाएगा, वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी का, HRA का। तो ये दोनों कंडीशन है। अगर आपको जो सरकारी आवास नहीं मिलता है तो उसके लिए आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। उसके बाद है डीए। सबसे ज़रूरी चीज़, कोई भी अगर अलाउंस नहीं है तो कम से कम आपको बेसिक और डीए मिलेगा। तो बेसिक अगर है उसका डीए, अभी जानते हैं कि डीए की जो 53% डीए फिक्स किया हुआ है और अभी डीए बढ़ने के आसार है। तो एक लमसम लेकर चलते हैं हम लोग 53%, यानी 30,000 का 53% 15,900 रुपये के आसपास हो गया। उसके बाद है NHA, हॉलीडेज। अगर पेड हो, आप अगर ऐसे डिपार्टमेंट में है जिसमें
आपको पेड हॉलीडेज मिलते हैं। तो हॉलीडेज का अगर एक हॉलीडेज एक महीने में ले तो 500 रुपये, कम से कम 500 रुपये। अगर और 2 हॉलीडेज हो गए, 3 हॉलीडेज हो गए, अगर आप हॉलीडेज में छुट्टी नहीं लेते हैं तो आपको उसके लिए पैसे मिलते हैं। उसके बाद नाइट ड्यूटी है। नाइट ड्यूटी अलाउंस फिक्स किया गया है अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अलग अलग रेट पे। तो अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर जॉब है तो उस पर आपको नाइट ड्यूटी का तत्काल में पेमेंट में लग के आता है। तो नाइट ड्यूटी का है, अगर मान लीजिए नाइट ड्यूटी आपको 2500 मिलता है। उसके बाद हार्डशिप एंड रिस्क अलाउंस, बहुत सारे जैसे जोखिम भरे डिपार्टमेंट्स है उसमें हार्डशिप रिस्क अलाउंस मिलता है। रेलवेज में मिलता है, आपको ऑर्डिनेंस में मिलता है। तो उस पर आपको अगर अभी मान लीजिए चलते कि 3500 रुपया हार्डशिप अलाउंस मिल रहा है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये सब जगह लगभग मिलता है, वेरी कर सकता है, किसी डिपार्टमेंट से ज़्यादा किसी में कम। तो 15,000 है तो किसी डिपार्टमेंट्स में कम भी मिलता है, 1,000, 1,200, 1,500, 2,000 भी मिल सकता है। तो इसको आप जो है इसको वेरी कर सकते हैं। उसके बाद टीए है, ट्रैवलिंग अलाउंस। अगर आप जो है ओवर 8 किलोमीटर्स अगर आप ड्यूटी करने जाते हैं तो उसके लिए आपको टीएस भी चार्ज होता है। तो टीए अगर टीए को मान के चले अगर 10,000। यूनिफॉर्म अलाउंस, ड्रेस अलाउंस जिसको बोल सकते हैं, ये सालाना भी मिलता है और फिर पर मंथ भी लग के आता है। तो अगर सालाना मान लीजिए कि 10,000 है तो पर मंथ 1,000 के हिसाब से इसको लेते हैं। तो यूनिफॉर्म अलाउंस 1,000। उसके बाद अगर आप जंगल एरिया में ड्यूटी करते हैं तो जंगल अलाउंस, हिल एरिया में ड्यूटी करते हैं उसके लिए अलग अलग अलाउंस, बहुत सारे अलाउंस है। तो मिनिमम कम से कम इतना अलाउंस मिलना है आपको। बेसिक मिलना है, एचआरए मिलना है, डीए मिलना है, नाइट ड्यूटी मिलना है और ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलना है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलना है। तो ये सारी जो अमाउंट्स है इसको हम लोग अगर सम अप करेंगे, लास्ट में सम करेंगे तो लगभग बनता है 1,35,000। तो ये वेरी कर सकता है, इसमें 10 प्लस माइनस भी हो सकता है या 15,000 प्लस माइनस भी हो सकता है। 15,000 आपको माइनस भी आ सकता है, किसी अलाउंस में अगर कटौती करेंगे 15,000 जुड़ भी सकता है। अगर आप और डिफरेंट जो है सर्विस में डिपार्टमेंट्स में सर्विस करते हैं तो उसके अनुसार आपको अलाउंस जुड़ता है। उसके बाद यहाँ पे डिडक्शन होता है, जितनी आपको ग्रॉस बन रही है 1,35,000 उसमें आपको कटौतियाँ होती है। आपकी कटौतियाँ किस में होगी? पीएफ में होगी। अगर आप एनपीएस के अंडर में है तो एनपीएस कटेगा आपको, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत में आपको 10% कटौती की जाएगी। 10% कटौती अगर मान लीजिए कि 30,000 है तो उसको आपको बेसिक प्लस डीए का, बेसिक और प्लस डीए का आपको 10% कटेगा। तो कटौती अगर मान लीजिए एनपीएस पे कटौती 3,300 है। इंश्योरेंस कटता है, अगर किसी की ऑन ड्यूटी अगर डेथ होती है तो उनके लिए इंश्योरेंस कटता है। जीआईसी जनरल इंश्योरेंस 50 रुपये 100 रुपये ही कटता है पर मंथ। उसके बाद आपका आपदा राहत कोष, जिस भी डिपार्टमेंट में है, जिस भी जोन में है, तो उसके लिए जोन अपना आपदा राहत कोष डेवलप करता है कि जितने भी कर्मचारी हैं उसके वेतन में से पर मंथ कुछ अंशदान लिया जाता है। और बाद में उसकी अगर ऑन ड्यूटी डेथ होती है, डिमाइज होती है, तो उसमें एक अमाउंट फिक्स किया गया है कि 5 लाख या 10 लाख आपदा राहत कोष के तहत आपको दिया जाएगा। अगर आप एचआरए चार्ज करते हैं तो ये सारी जो है कटौतियाँ नहीं होगी। अगर आप सरकारी आवास में रहते हैं तो आपका यहाँ जो है हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलेगा। उसके बाद पानी का, बिजली का और रूम का कुछ कुछ कटौतियाँ जो बहुत कम होती है उसमें कटेगा। तो टोटल अगर डिडक्शन है, टोटल अगर डिडक्शन 4,000 के आसपास है और एक जो ग्रॉस बन रहा है 1,35,000, तो उसमें अगर 5,000 भी कटौतियाँ लेंगे 1 लाख, लगभग 1,30,000 जो है आपका टेक होम सैलरी या जिसको इन हैंड सैलरी बोलते हैं वो बनेगा। तो एक अच्छी खासी अमाउंट्स आपको बनने वाली है। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए एक मोटिवेशन जैसा सेशन होने वाला है। आप अपनी तैयारी को और अभी से जो है उसको बूस्ट कीजिए। वीडियोस पे अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। अगर कोई भी इसमें आपको त्रुटि लगती है, कोई भी अगर सुधार की ज़रूरत लगती है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।